बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं चटपटी सी बीफ बोटी फ्राई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत ही लाजवाब जायका निकलता है इसका। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बनानी भी बहुत ही आसान है, बस झटपट में तैयार हो जाती है। मेहमान आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। इसके लिए हमने लिया है बोनलेस बीफ, जो कि 800 ग्राम है। इसमें हम एक बड़ी इलायची डाल देंगे, दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े और 4 लौंग डाल देंगे। इनसे इस गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और थोड़े से लहसुन के जवे हैं वो हमने साबुत ऐसे ही डाल दिए हैं, इनका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अदरक इस तरह से बारीक बारीक 4 से 5 स्लाइसेस डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध हमने 800 ml ही लिया है। 800 ग्राम गोश्त है और 800 ml दूध लिया है हमने। दूध इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें। और अब हमने इसको कवर करके 45 से 50 मिनट पकाना है लो फ्लेम पर। और जब तक वो पक रहा है तब तक हम इसके साथ जो हमने चटनी इस्तेमाल करनी है वो बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून दही हमने डाल दिया है मिक्सी के जग में, और 3 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, 1 जवा लहसुन का, शिमला मिर्च थोड़ी सी, और उसके साथ ही हमने धनिया और पुदीना 2-2 टेबलस्पून तकरीबन डाल दिया है। और ये चटनी बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और जायका ऐसा कि आपकी जो रेसिपी है उसको 4 चांद लगा देगी। तो ये चटनी आपने साथ ज़रूर बनानी है। और ये देखें, ये पेस्ट इसका बन गया। और अब हमने लिया हुआ है 250 ग्राम दही है। इस दही में इस पेस्ट को शामिल कर देंगे, ये सारा ही पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपने इसमें हस्बे जायका नमक भी ऐड कर लेना है, क्योंकि नमक हमने ऐड नहीं किया। आपने नमक ऐड कर लेना है हस्बे जायका। तो चलें, तकरीबन टाइम पूरा होने वाला है 50 मिनट। और अब अपने बीफ को देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रंगत आ गई है। दूध में पकने के बाद खोए जैसे अब फ्लेवर आ गया है, जैसे खोया होता है, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा दूध रह गया, इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। आग का फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेते हैं। और इसको फुली ड्राई नहीं करना, हमने थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बचा लेनी है। और उस ग्रेवी का क्या फ़ायदा होगा वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो चलें अब इसको निकाल लेते हैं। हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया और इसमें नीचे ग्रेवी भी है, तो वो ग्रेवी आपको साथ साथ बताते हैं कैसे काम आएगी हमारे। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी है, और हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब हमने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। बहुत से मसाले आप ऐड कर सकते हैं लेकिन कम रखें। नमक हस्बे जायका, क्योंकि हमने शुरू में नमक डाला था इसलिए कम डालें यहाँ पे। और ये सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई, वो भी थोड़ी सी डाल दी है। आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च पिसी हुई। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डालना है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको करने वाले हैं फ्राई। इसको आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथों की मदद से ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हमने जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो मीडियम सा हीटअप हो गया है, तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। जितनी हमारी बीफ की बोटियाँ थी वो सारी इसमें डाल देंगे। और 4 से 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इनका जो रंगत है वो गोल्डन सी हो जाए, गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, ताकि खूबसूरत हों और जायका भी अच्छा सा निकल आए। इनको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट लाजमी किया करेंगे। ये देखें फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। झटपट में तैयार हो जाती है, ना तो आपको ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़े होना पड़ेगा, और मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। और इसको हमने सर्व करना है ग्रीन चटनी के साथ, जो अभी हमने बनाई थी। और इसके ऊपर हल्का सा नींबू का जो है वो टच दे देंगे, नींबू छिड़क लेंगे, तो उससे फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। ये देखें बिल्कुल टेंडर हुआ बीफ हमारा, और बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनेगा। गर्म है इस वक्त बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। आबाद रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें।